यह वह लम्हा था जिसके लिए दिल तरस रहा था। आंखें बेकरार थीं और रूह अपने मालिक के हुजूर में सजदा ए शुक्र अदा करने को बेचैन थी। आज जब मैंने अपनी आंखों से उस रौजा ए मुबारक को देखा जिसके चारों ओर जन्नत के बाग बिखरे हैं, दिल के तार झंकार उठे और हर धड़कन ने या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद किया। मैं मदीना ए मुनव्वरा की सरजमी पर कदम रख चुका था, वह जमीन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से रोशन है, जहां हर जर्राए खाक अपनी शान में जन्नत का अक्स रखता है। मस्जिद ए नबवी के मीनार जो फलक से बातें करते हैं मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। जब मैंने उस हरे गुंबद को देखा जो रौजा ए मुबारक के ऊपर चमकता है, मेरा दिल एक अजीब सी रोशनी में डूब गया। वह गुंबद जो न सिर्फ एक निशानी है बल्कि हर मोमिन के दिल का मरकज है, मुझे अपनी ओर बुलाता रहा। मस्जिद ए नबवी का मंजर, जब मैं मस्जिद ए नबवी के दरवाजे पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी फिजा ठहर गई हो। हर तरफ नूर ही नूर था। वह सफेद संगमरमर का फर्श जो ठंडक से दिल को सुकून देता है, वह बुलंद मीनार जो अल्लाह की अजमत का इजहार करते हैं, और वह गुंबद एक हिजरा जो दिल और दिमाग को अपनी रोशनी में डुबो देता है। मैंने अपने कदमों को रोका और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लिया। वह फिजा थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे, जहां सहाबा ए किराम ने इबादत की और जहां हर दुआ कबूलियत के दरवाजे तक जाती है। मस्जिद के अंदर का मंजर तो और भी रूह परवर था। रियाजुल जन्नाह, वह मुकद्दस हिस्सा जहां जन्नत का एक टुकड़ा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने अपने आप को वहां खड़ा पाया जहां हर दुआ का जवाब मिलता है, जहां हर दिल का सुकून बसता है। मैंने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और अपने मालिक से अपनी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना मांग ली। अल्हम्दुलिल्लाह, यह वह जगह थी जहां दिल की हर पुकार सुनी जाती है। रौजा ए मुबारक के दीदार का लम्हा, और फिर वह लम्हा आया जब मैंने रौजा ए मुबारक के जालियों के पीछे से अपने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस रौजा को देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और सुकून का आलम था। मैंने अपने होठों पर दुरूद ए पाक का वजीफा पढ़ा और अपने दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यह वह लम्हा था जब मैंने अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पाया। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह उनकी बरगाह में हाजिर हो। मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने दिल की तमन्नाएं बयान की और उनकी शफात की दुआ की। हर आंसू जो मेरी आंखों से टपका वह मेरी मोहब्बत और अदब का इजहार था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वह नूरानी मंजर देखा जो हर मोमिन का ख्वाब होता है। मस्जिद ए नबवी का हर कोना एक अलग सी रूहानियत से भरा है। वह मेहराब जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, वह मिंबर जहां से उन्होंने अपनी उम्मत को हिदायत दी, और वह रियाजुल जन्नाह जहां हर दुआ कबूल होती है, यह सब कुछ मेरे दिल में एक नई रोशनी भर गया। मैंने अपने आप को अल्लाह के फजल से नवाजा हुआ पाया और यह एहसास दिलाया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे यह मौका मिला। जब मैंने मस्जिद ए नबवी से वापस कदम बाहर रखा तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यह खुशी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि मैंने रौजा ए मुबारक का दीदार किया, बल्कि इस बात की भी थी कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में सांस ली, उनकी याद में आंसू बहाए और उनकी मोहब्बत में अपने दिल को डुबोया। आखिरी दुआ, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा ए मुबारक के दीदार का शरफ अता किया। मैं तुझसे दुआ करता हूं कि हर उस मोमिन को जो इस मुकद्दस जगह के दीदार का ख्वाब देखता है, यह मौका अता फरमा। हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम सब के नसीब में लिख दे और हमें उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे हसीन और रूहानी तजुर्बा था। या रसूल अल्लाह, आपका दीदार मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुकून है।